एक बार की बात है। भारत के हिमाचल के पहाड़ में बसे एक छोटे से गांव में चंपक नाम का एक आदमी रहता था। चंपक अपनी अद्भुत कहानी सुनाने के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। हर रात चंपक के आसपास के लोग उससे जुड़ जाते थे, क्योंकि वो साहसिक कार्य, प्रेम और डरावनी कहानियां सुनाता था। एक रात चंपक ने जिन की डरावनी कहानी सुनाने का फैसला किया। एक शक्तिशाली जिन के बारे में जिसने गांव के लोगों को संकट में डाल दिया। जैसे जैसे चंपक ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया तो गांव वाले चंपक को गौर से देखने लगे। उसकी आंखें इतनी चौड़ी हो जाती थी जब चंपक लोगों को कहानी सुनाता था। चंपक ने बताया कि रात के अंधेरे में जिन कैसे दिखते हैं और क्या करते हैं। उनकी आंखें लाल होती हैं जब वो अपने अगले शिकार की तलाश में रहते हैं। चंपक ने बताया कि जब जब गांव में मरे हुए लोगों की लाशें दबाई जाती थी तो उससे जिन अपने बुरे काम को अंजाम देते थे। जैसे जैसे रात हो गई, लोगों में तनाव बढ़ने लगा। जब चंपक ने अपनी कहानी गांव वालों को डरावने तरीके से बताने लगा तो गांव वाले आपस में डर से चिपक गए। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। और फिर अचानक चंपक ने जिन को बुलाने की योजना बनाई और फिर सारे गांव वाले चंपक के साथ चले जाते हैं और वो एक सुनसान जंगल में जाते हैं। और फिर चंपक ने एक सफेद घेरा बनाया और उसमें बैठ गया। उसने एक किताब निकाली और उस किताब में से कुछ मंत्र पढ़ने लगा कि अचानक एक गांव वाले ने उससे पूछा कि क्या हम भी इस जिन को देख सकते हैं? नहीं, उसके पास महाशक्तियां हैं। जिन जिन्हें चाहते हैं सिर्फ वही लोग उन्हें देख सकते हैं। फिर किसी और ने पूछा कि हम भी उन्हें अपने पे काबू कर सकते हैं? नहीं, उल्टा वो हमें काबू कर सकते हैं। वे नहीं चाहते कि कोई उन्हें अपना गुलाम बनाए। उन्हें लोगों को डराना अच्छा लगता है। और फिर चंपक ने दोबारा मंत्र बोलना शुरू कर दिया और उसने एक मिट्टी की केतली निकाली और घेरे के बाहर रख दी और एक मंत्र कहा और उसमें से एक जिन निकला और सब डर गए। उनका खून सूख गया। जैसे ही जिन केतली में से बाहर आया उसने अपना आकार बड़ा कर लिया और तेज तेज हंसने लगा। दूर तक जंगल में गूंज रही थी उसकी हंसी। आवाज को सुनकर जंगल के जंगली जानवर उठ खड़े हो गए और भागने लगे। जानवरों की भीड़ चंपक और गांव वालों के पास आता देख सब लोग भागने लगे। कुछ जानवरों ने गांव वालों की भीड़ में जाकर कई लोगों को दबा के मार दिया, पर जिन बहुत ज्यादा गुस्से में था। किसने जगाया मुझे नींद से? तभी उसकी नजर गांव वालों पर पड़ गई और तेजी से उड़ के गांव वालों का पीछा करने लगा। जिन को उड़ता देख चंपक समझ गया कि जिन गांव वालों के पीछे पड़ गया है और वो बहुत गुस्से में है। और चंपक मनी मन सोचने लगा कि जिन से पीछा कैसे छुड़ाए। तभी चंपक ने अपनी किताब निकाली और मंत्र पढ़ने लगा। तभी जिन को पता चल गया और वो चंपक के पास आने लगा। चंपक जिन को अपने पास आता देख डर गया और तेजी से मंत्र पढ़ने लगा और पढ़ता रहा। जैसे ही मंत्र का आखिरी शब्द बोलना था, जिन ने अपनी जादुई शक्ति से चंपक को हवा में उठा लिया, बहुत दूर फेंक दिया।
जिससे चंपक को चोट भी लग गई, लेकिन चंपक डरा नहीं और झट से खड़ा हो गया और मंत्र का आखिरी शब्द बोलते ही जिन उस केतली में बंद हो गया। चंपक ने उस केतली को बंद कर दिया और चैन की सांस लेने लगा। उस दिन के बाद से चंपक ने कभी भी किसी और को जिन की कहानी नहीं बताई, लेकिन गांव वाले कभी उस घटना को नहीं भूले जिसका उन्होंने उस रात अनुभव किया था, और गांव वाले हमेशा चौकन्ना रहने लगे और चंपक कभी उस जंगल में नहीं गया जहां से उसे जिन दिखा था।